बच्चों, न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है। जब न्यूरॉन्स कोई भी इंपल्सेस कैरी नहीं कर रहे होते हैं, रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, तो इस टाइम पर जो न्यूरॉन्स का एक्सॉन पार्ट है, उस एक्सॉन की मेम्ब्रेन, जिसे कि हम एक्सोनल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये मेम्ब्रेन परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयंस और नियरली इम्परमिएबल होती है टू सोडियम आयंस। तो मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। इसी रेस्टिंग स्टेट में एक्सोप्लाज्म के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स मौजूद हैं, उन प्रोटीन्स के लिए भी जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि रेस्टिंग स्टेट में क्या है, मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए। अब इस मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम पंप भी मौजूद होता है बच्चों, जो कि 3 सोडियम आयंस को मेम्ब्रेन के बाहर फेंकते हैं और 2 पोटेशियम आयंस को मेम्ब्रेन के अंदर फेंकते हैं। तो इन 3 फैक्टर्स की वजह से, कौन कौन से फैक्टर? पहला तो कि सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंक रहा है, 2 पोटेशियम आयंस को अंदर फेंक रहा है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स अंदर ही हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही है। पोटेशियम आयंस के लिए मेम्ब्रेन परमिएबल है, लेकिन सोडियम आयंस को अंदर नहीं आने दे रही है। इन तीनों फैक्टर्स की वजह से रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जैसे ही न्यूरॉन कोई स्टिमुलस डिटेक्ट करता है, जैसे ही न्यूरॉन इंपल्सेस कैरी करना शुरू करता है, ये इंपल्सेस जैसे ही एक्सॉन पर पहुंचती है बच्चों, तो क्या होता है, जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है अब वो सोडियम आयंस के लिए परमिएबल हो जाती है। तो सोडियम आयंस मेम्ब्रेन के अंदर एक्सोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब एक्सोप्लाज्म में क्या है, पोटेशियम आयन ऑलरेडी थे, अब सोडियम आयंस भी आ गए। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होने लग गया है। अंदर अब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया है, बाहर नेगेटिव चार्ज आ गया है। इस स्टेट को कहते हैं डीपोलराइज स्टेट। लेकिन ये डीपोलराइज स्टेट बहुत कम टाइम तक रहती है बच्चों, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स तक रहती है। और बहुत क्विकली क्या होता है, ये एक्सोनल मेम्ब्रेन कहती है बहुत सारे सोडियम आयंस अंदर आ गए हैं, पोटेशियम आयंस से बहुत सारे भर गए हैं, पोटेशियम आयंस को बाहर फेंको। तो एक्सोनल मेम्ब्रेन पोटेशियम आयंस का इफ्लक्स करती है, इसे मेम्ब्रेन से बाहर फेंकती है। अब पोटेशियम आयंस बाहर आ गए हैं, पहले पोटेशियम आयंस अंदर थे, सोडियम भी अंदर था, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो रहा था। लेकिन अब पोटेशियम आयंस बाहर चले गए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज बाहर चले गया है, तो वापस से मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। बाहर वापस से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस स्टेट को कहते हैं रीपोलराइज स्टेट। इस तरीके से जो इंपल्सेस हैं, जो इंफॉर्मेशन है, एक्सॉन के एक एक हिस्से पर जाएगी और लास्ट में जाएगी सिनेप्टिक नॉब पर। सिनेप्टिक नॉब पर जैसे ये इंफॉर्मेशन, ये सिग्नल्स पहुंचते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल्स बर्स्ट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जाते हैं साइनैप्स के पास या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। इस तरीके से हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स इंपल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं बच्चों। समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरीके की टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।